हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के फोर्थ लेक्चर में आप सभी को स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग रन ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ रन ऑफ। रन ऑफ होता क्या है? तो रन ऑफ इज द पोर्शन ऑफ रेनफॉल दैट फ्लोज ओवर द लैंड सरफेस एंड फाइनली रीचेस द स्ट्रीम, रिवर, लेक्स और रिजर्वायर। अगर बात करें हम लोग कि जब बारिश होता है, ठीक है, तो बारिश होता है तो बहुत सारा जो पानी है वो हमारा धरती सोख लेता है, लेकिन जो पानी नहीं सोख पाता है वो क्या होता है, हमारा बहने लगता है ऊपर धरती के सरफेस के ऊपर ही। इसी को हम लोग रन ऑफ कहते हैं। ठीक है। द अमाउंट ऑफ रन ऑफ डिपेंड्स अपॉन द मैनी नेचुरल फैक्टर। उन सभी फैक्टर्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग these factors help engineer designing dams, canals, bridges, culverts and drainage system। अगर हम लोग रन ऑफ के फैक्टर्स को समझ लें तो उसके बाद हम लोग डैम्स, कैनल्स, ब्रिजेस, कलवर्ट, इन सभी को डिजाइन इजीली कर पाएंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ रन ऑफ की बात करें तो हमारे पास में सरफेस रन ऑफ, सब सरफेस रन ऑफ और बेस फ्लो। ठीक है। देखते हैं उन सभी चीजों को। प्रोसेस ऑफ रन ऑफ की बात करें, जब बारिश होगी अ पार्ट ऑफ इट इज इंटरसेप्टेड बाय द वेजिटेशन। ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्लाउड है, तो जब बारिश होगी हमारा तो बहुत सारा जो अमाउंट है उसमें से कुछ पार्ट जो है इन सभी के द्वारा इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। सम ऑफ इट इज स्टोर्ड इन द डिप्रेशन ऑन द ग्राउंड सरफेस। कुछ जो है वो नदी में, गड्ढे में जमा हो जाएगा, जैसे कि पॉन्ड में या फिर लेक में जाकर के जमा हो जाएगा। इसी को हम लोग डिप्रेशन स्टोरेज कह देंगे। ठीक है। फिर ये या तो नीचे की तरफ मतलब हमारा क्या होगा, इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, मतलब धरती के अंदर चला जाएगा, या फिर ये जब धूप होगा तो ये इवापोरेट भी हो सकता है। ठीक है। डिप्रेशन स्टोरेज से सम ऑफ द प्रेसिपिटेशन इज अब्सॉर्ब बाय द सॉइल। फिर ये जो है हमारा यहाँ से जो बचा कुछ जो है सॉइल के अंदर चला जाएगा, सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। द अमाउंट ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन द सॉइल मॉइस्चर। कितना ज्यादा सॉइल हमारा जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा वो डिपेंड करेगा सॉइल का मॉइस्चर कैपेसिटी पे। मॉइस्चर कैसा, अगर ज्यादा सैचुरेटेड सॉइल है तो कम एब्जॉर्ब करेगा, अगर ड्राई सॉइल है तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। और हमारा एग्जिस्टिंग टू द वाटर टेबल वहां पे किस लेवल पर है, ज्यादा डीप है या फिर ग्राउंड ग्राउंड लेवल के करीब है हमारा। ठीक है। तो उस पे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। And if the rate of rainfall or the rate at which the water is reaching the ground exceed the infiltration rate, then the excess water starts collecting on the surface। अगर हमारा रेनफॉल का रेट बढ़ जाए या फिर हमारा जो है रेट एट विच द वाटर इज रीचिंग टू द ग्राउंड, मतलब किसी तरह से हमारा बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाए, ठीक है, तब हमारा क्या होगा, जो है एक्सेस वाटर जो है वो धरती के सरफेस पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग सरफेस डिटेंशन कहेंगे। ठीक है। किसके कंपैरिजन में ज्यादा हो जाए, तो इनफिल्ट्रेशन रेट के कंपैरिजन में। तो इनफिल्ट्रेशन रेट हो गया हमारा वही सॉइल के अंदर चले जाना या फिर डिप्रेशन स्टोरेज में स्टोर हो जाना, इन सभी चीजों को। ठीक है। तो surface detention and this water overlap and join the streams, river, lakes and the ocean। ठीक है। तो ये जो हमारा सरफेस डिटेंशन होगा ये आगे चल करके बहते हुए कहाँ जाएगा, स्ट्रीम्स में ज्वाइन कर सकता है, रिवर में जा करके ज्वाइन कर लेगा, लेक में या फिर ओशियन में जा करके ज्वाइन कर लेगा, और इसी फ्लो को हम लोग सरफेस रन ऑफ कहेंगे। ठीक है। The water which percolates without joining the water table and then join the streams as the subsurface flow is known as the subsurface storm flow। मान लेते हैं कि जो ये हमारा पानी जो धरती के अंदर गया, ये ग्राउंड वाटर टेबल तक ना जा करके क्या हो गया, आगे ही धरती के नीचे ही बहने लग गया और जाकर के कहीं पे स्ट्रीम में, स्ट्रीम के रूप में बाहर आ गया, झरना के रूप में बाहर आ गया। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सब सरफेस फ्लो, धरती के नीचे का। ठीक है। एंड इज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द सरफेस फ्लो, सरफेस रन ऑफ। On the other hand, the water that percolates to the groundwater table and the later, after long period, join the river stream is known as the groundwater flow या फिर base flow। अगर यही पानी जो है वो ग्राउंड वाटर टेबल के करीब चला जाए और आगे मतलब कि बहुत समय के बाद जाकर के कहीं से स्ट्रीम के रूप में या फिर
कहीं नदी वगैरह में जाकर के मिल जाए तो इसे हम लोग ग्राउंड वाटर फ्लो कहेंगे या फिर बेस फ्लो कहेंगे। ठीक है, हमारा जो रन ऑफ है वो मेनली इन सभी फैक्टर्स के कारण अफेक्ट होता है। ठीक है, इन सभी फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लोज फ्रॉम अ कैचमेंट आर precipitation characteristic, shape and size of the catchment, topography, geological characteristic, meteorological characteristic, characteristic of the catchment surface and storage characteristic। ठीक है, तो precipitation characteristic की बात करें हमारा, तो precipitation is the primary source of the runoff। That means कि so its characteristic is directly control runoff volume and rate। मतलब कि हमारा बारिश जितना ज्यादा होगा या जितना कम होगा वो हमारा डायरेक्टली रन ऑफ को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो बात करें टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन की, अगर रेनफॉल होगा तो हमारा इमीडिएट रन ऑफ होगा, लेकिन अगर स्नोफॉल होगा ठीक है तो वो पिघलेगा फिर उसके बाद जाकर के रन ऑफ के काम में जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, अगर हाइयर इंटेंसिटी होगा तो हमारा रन ऑफ ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है सॉइल का वो बढ़ तुरंत ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल की बात करें तो अगर ज्यादा समय तक के लिए बारिश होगा तो हमारा जो सॉइल है वो पूरा सैचुरेट हो जाएगा जिस वजह से हमारा रन ऑफ ज्यादा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की बात करें, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी कैचमेंट पे तो हमारा ग्रेजुअल रन ऑफ होगा, लेकिन अनइवन अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेनफॉल का तो हमारा फ्लैश फ्लड का कंडीशन बन सकता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल, अगर फ्रीक्वेंट रेनफॉल अगर होगा हमारा तो सॉइल जो है वो सैचुरेटेड ही रहेगा जिस वजह से इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और हमारा रन ऑफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉम मूवमेंट, तो यानी कि हमारा जो स्ट्रॉम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम फ्लो प्रोड्यूस हायर पीक फ्लो देन द स्ट्रॉम मूविंग अगेंस्ट द फ्लो डायरेक्शन। दैट मीन्स कि हमारा रन ऑफ इस डायरेक्शन में जा रहा है और हमारा जो बारिश है वो भी आगे इसी डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, रन ऑफ ज्यादा होगा। अगर हमारा बादल इधर की ओर जा रहा है और बारिश इधर की ओर होने लग गया तो हमारा रन ऑफ क्या होगा, कम होने का चांस हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर बात करें हम लोग शेप एंड साइज ऑफ द कैचमेंट की, तो अगर हमारा जो साइज ऑफ कैचमेंट होगा, लार्जर कैचमेंट कलेक्ट मोर रेनफॉल। ठीक है, अगर हमारा कैचमेंट का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो हमारा बारिश का पानी वहां पे ज्यादा इकट्ठा होगा। ठीक है, प्रोड्यूसिंग लार्जर रन ऑफ वॉल्यूम, बट द सेम टाइम जो हमारा जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है वो लॉन्गर हो जाएगा। दैट मीन्स कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, टाइम फॉर द वाटर टू रीच द आउटलेट। ठीक है, जैसे यहाँ से ये निकल रहा है तो अगर साइज लॉन्गर होगा, बड़ा होगा, तो इसको ज्यादा समय लगेगा यहाँ पर आने के लिए। ठीक है, तो शेप ऑफ कैचमेंट, तो फैन शेप का कैचमेंट होता है हमारा जिसमें ट्रिब्यूटरीज जो है कन्वर्स एट वन पॉइंट प्रोड्यूसिंग हाई पीक फ्लो इन अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है ना मोर फ्लड प्रोन होता है। ठीक है, तो फैन शेप ऐसा होता है, बहुत चौड़ा सा होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ये सारे ट्रिब्यूटरीज होंगे, ये फैन शेप होगा, इसमें बाढ़ आने का चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, अब फन शेप होता है, ये इलोंगेटेड कैचमेंट होता है, ये एकदम पतला सा नैरो कैचमेंट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फन शेप कैचमेंट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कैचमेंट, इसको हम लोग इलोंगेटेड कैचमेंट भी बोलेंगे। ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट द इंटरवल्स, अलग थोड़े थोड़े दूरी पर हमारा जो ट्रिब्यूटरीज मेन स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाता है, प्रोड्यूसिंग लोअर पीक फ्लो बट फ्लो इज स्प्रेड ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। लोअर पीक फ्लो होगा हमारा लेकिन जो है फ्लो जो है वो बहुत लंबे ड्यूरेशन तक स्प्रेड होता है। ठीक है, टोपोग्राफी की बात करें तो हमारा स्लोप ऑफ द कैचमेंट, तो स्टीपर स्लोप में हमारा फास्टर रन ऑफ होगा और क्योंकि वहां पे लेस इनफिल्ट्रेशन टाइम बचा। ठीक है, इंक्रीजिंग द पीक डिस्चार्ज एंड रिड्यूसिंग टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो पॉन्ड्स, लेक्स, दीज स्टोर्ड वाटर टेम्परली एंड रिड्यूस द पीक रन ऑफ बाय द डिलेइंग द फ्लो। अगर ये हमारा पॉन्ड, लेक
ये सब चीज अगर वहाँ पे मौजूद है तो हमारा जो रन ऑफ होगा वो कम होगा। ठीक है। फ्लैट कैचमेंट, अगर कैचमेंट ही हमारा फ्लैट है तो हमारा जो पानी है वो ज्यादा इनफिल्ट्रेट होगा। ठीक है, इवापोरेशन भी ज्यादा हो सकता है यहाँ पर, जिस वजह से जो रन ऑफ है वो हमारा कंपेरेटिवली कम होगा। ठीक है। जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो टाइप ऑफ सॉइल, रॉक स्ट्राटा, परमिएबल सॉइल अगर होगा तो उसमें इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा जिस वजह से रन ऑफ कम होगा। लेकिन अगर इम्पेरेबल सॉइल होगा जैसे कि क्ले हो गया, रॉक हो गया, तो इसमें रन ऑफ ज्यादा होगा। डेप्थ ऑफ द सॉइल, डीपर सॉइल लेयर्स कैन स्टोर मोर वाटर, जिस वजह से हमारा रन ऑफ जो होगा वो कम होगा। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस लाइक फॉल्ट्स, फीचर्स, इसमें इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा जिस वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, लेकिन रन ऑफ जो है वो हमारा कम होगा, सरफेस रन ऑफ। ठीक है। मेट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमारा टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर में इवापोरेशन ज्यादा होगा और इवो ट्रांसपिरेशन लॉसेस भी ज्यादा होगा जिस वजह से हमारा रन ऑफ कम होगा। ठीक है। विंड वेलोसिटी और डायरेक्शन की बात करें तो ये भी हमारा इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करता है जिस वजह से हमारा जो रन ऑफ अल्टीमेटली अफेक्ट होगा। ठीक है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो लो ह्यूमिडिटी में हमारा इवापोरेशन लॉस जो होगा वो बढ़ जाएगा जिस वजह से हमारा जो नेट रन ऑफ है वो घट जाएगा। ठीक है। और हाई ह्यूमिडिटी के केस में जो है हमारा इवापोरेशन लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है जिस वजह से रन ऑफ बढ़ जाएगा। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैचमेंट सरफेस की बात करें तो लैंड यूज पैटर्न, जैसे फॉरेस्टेड एरिया है, मतलब कि वहाँ पे जंगल ज्यादा है जिस वजह से इंटरसेप्शन ज्यादा होगा, इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। और हमारा जो अर्बन या फिर पेव्ड एरिया है यहाँ पे रन ऑफ ज्यादा होगा क्योंकि इम्परवियस सरफेस है। ठीक है। शहर में पक्का का रोड होता है, बहुत सारे लोग सीमेंटेड घर पे बालकनी, सॉरी मतलब कि उसका जो बगीचा होता है उसको भी सीमेंटेड लोग कर लेते हैं। ठीक है। तो जिस वजह से हमारा वो इम्परवियस लेयर बन जाता है जिसमें पानी अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है। जिस वजह से हमारा रन ऑफ ज्यादा होता है शरीर में। वेजिटेशन कवर की बात करें तो अगर वेजिटेशन जो है ज्यादा होगा तो वो रेनफॉल को इंटरसेप्ट करेगा, अपने पास में रोक करके रख लेगा। ठीक है। जिस वजह से इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, लेकिन हमारा जो सरफेस रन ऑफ है उसका वेलोसिटी कम होगा और हमारा रन ऑफ भी कम हो जाएगा। ठीक है। सरफेस रफनेस अगर हम बात करें तो रफ सरफेस जो है हमारा वाटर के फ्लो को रिड्यूस कर लेगा, स्लो डाउन कर लेगा, जिस वजह से ज्यादा हमारा टाइम मिल जाएगा इन्फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है। तो जिस वजह से पीक रन ऑफ जो है वो घट जाएगा। ठीक है। स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नेचुरल स्टोरेज अगर अवेलेबल है वहां पर लेक, पॉन्ड, वेटलैंड, डिप्रेशन स्टोरेज स्टोर द पार्ट ऑफ द रेनफॉल रिड्यूसिंग द एंड डिलेइंग द पीक रन ऑफ। ठीक है। आर्टिफिशियल स्टोरेज जैसे चेक डैम, रिजर्वेयर, डिटेंशन बेसिन, ये सभी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि हम लोग रन ऑफ को रेगुलेट कर सकें। चैनल स्टोरेज, water temporarily stored in the stream channel during the peak during flow also affect the shape and the timing of the runoff hydrograph. Greater storage capacity in a catchment lead to more attenuation of the flood peak. ठीक है। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ रनऑफ। ठीक है। इधर का सारा थ्योरी था, इन सभी चीजों को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है। और याद रखिएगा। थैंक यू।